हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज नहीं, थ्योरम 9.3 करेंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। कहाँ पर? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर से बता देती हूँ, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल पर होती है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स यानी कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, उसे कहते हैं कॉर्ड। और इस कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। यानी कि आपको दिखाना है कि ये बाइसेक्ट करता है, मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यही तो बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही हम ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और हम ट्राइंगल को क्या करेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले तो नाम लिख लीजिए, ये हो गया ये, और यहाँ पे हम m लिख देते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि ए बी क्या है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल, ये तो कॉर्ड है। और क्या गिवन है, गिवन है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि अब परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दैट कॉर्ड, ऐसे नहीं लिखे, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड मीन्स ए बी। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दिस कॉर्ड मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो हम लिखेंगे, आपको प्रूफ करना है ए एम इक्वल्स टू बी एम। फिर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने क्या किया था, आपने किया था जॉइन ओ ए एंड ओ बी। क्योंकि आपको गिवन में तो सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड गिवन है और कॉर्ड में सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इतना गिवन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये और ये लाइन हमने क्योंकि अपनी तरफ से बनाई है तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, करेक्ट। तो अब हम क्या लेंगे, प्रूफ या सोल्यूशन। प्रूफ भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स का नाम, इस ट्राइंगल का नाम इस ट्राइंगल का लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ओ ए एम, जब ओ स्टार्ट किया तो यहां से ओ से ही स्टार्ट होगा, ओ ए एम एंड ओ बी एम। ठीक है, तो इस तरह से आपने नाम लिखा। अब उसके बाद वैसे भी m और m साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम है ये 90 है, ये 90 है, यानी इस एंगल का, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस ट्राइंगल का इधर वाला एंगल जब तीसरे नंबर पे है तो इसका भी ये थर्ड नंबर पे होना चाहिए। थोड़ा इसका आप ध्यान रख के लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कट होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या क्या पार्ट्स इसमें इक्वल है। एक तो आपको पता है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, वाई, बिकॉज दे आर दी रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, उसी सर्कल के ये पार्ट है, रेडाई है या रेडियस है। ठीक है, एक तो पार्ट ये हो गया, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, इसमें भी आप देखिए ओ एम इक्वल्स टू ओ एम आ रहा है, तो सही जगह लिखे हुए हैं दोनों, है ना। तो ये क्यों है ऐसा, कॉमन। फिर आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। वाई, बिकॉज ओ एम इज गिवन perpendicular to AB. Since OM is given perpendicular to AB, therefore this angle and this angle both will be of 90 degree. Correct? अब आपके पास दो साइड्स हो गए और इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो हम ए एस मतलब एस से एस नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे भी ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें तो एक
RHS प्रूव करने से भी आ जाता है, जिसमें कि हाइपोटेन्यूस और क्या हो, साइड हो। तो वही ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OAM will be congruent to triangle OBM, which by which rule, by RHS rule, जिसमें कि राइट एंगल होता है, हाइपोटेन्यूस होता है एंड वन ऑफ द साइड होती है। वन ऑफ द साइड इज दिस वन। ये तो आपको इक्वल प्रूफ करनी थी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर AM equals to BM. Why? Because these are the corresponding parts of congruent triangles. तो बहुत इजी था, होप समझ में भी आया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो एक कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।